हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट. सो तीन स्टेटमेंट हमको गिवन है, इसमें से कौन से गलत है वो हमको चुनना है. स्टेटमेंट क्या क्या है? एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर. बी, एटम्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज. और सी क्या है? साइज ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स. एंड डी, ऑल ऑफ दिस. तो चलिए, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो हमको देखना है. सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. सो ये एटम के स्ट्रक्चर के रिलेटेड है. सो स्ट्रक्चर, इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट हम डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. तो एटम क्या है? पहला स्टेटमेंट आपका सही है. एटम्स आर स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ ए substance. Hence, they are called as building blocks of all matter. ये सही है. दूसरा क्या है? ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज they are not visible. They are not visible by naked eyes, and size of an atom is expressed in angstrom. So एटम के साइज बहुत कम होने के कारण उसको आप खाली आंखों से नहीं देख सकते, और एटम का साइज जिस यूनिट से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो है आपका एंगस्ट्रॉम. तो स्टेटमेंट देखिए, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है. लेकिन तीसरा स्टेटमेंट में क्या बोला गया? साइज ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स. लेकिन ये मीटर में एक्सप्रेस नहीं होता, दिस इज एक्सप्रेस्ड इन एंगस्ट्रॉम. तो ये हमारा गलत हो गया, और हमको वही निकालना था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज साइज ऑफ एन एटम इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स इज ए incorrect statement. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.